अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। हम हाउसवाइफ्स का काम होता है कि हम घर के बड़े कामों से लेकर छोटे से छोटे काम को भी निगलेक्ट ना करें और हर काम को एक परफेक्ट तरीके से बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में करें। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें प्रॉपर तरीके से करते रहें तो हमारा घर बिल्कुल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड घर की तौर पर सामने आएगा और हर कोई आपकी तारीफ़ भी करेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। आइडिया नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के नमकदानियाँ हम सभी के घरों में तकरीबन होंगी, इसलिए कि एक टाइम आया था कि ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में इन थी। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इस पे ज़ंग लग जाता है, ख़ास तौर पे इनके जो होल्स होते हैं, इस पे बड़ा ही बुरा-सा ज़ंग लग जाता है, जिसकी वजह से हम इसे दोबारा से यूज़ नहीं करते। तो आज मैं इसका एक बड़ा ही डिफरेंट वे में इस्तेमाल करूँगी, जो कि आपके लिए भी बड़ा ही अमेज़िंग होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक। नमक तो हम डालते ही हैं, नमकदानी जो हुई, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैं इसे किस वे में यूज़ करने वाली हूँ और बड़ा ही एक डिफरेंट तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इस तरह से अपनी ख़राब नमकदानियों को, जिनमें ज़ंग लग जाता है, तो हम इस तरह से भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो नमकदानी में मैंने नमक भर लिया है, आधा भर लें या पूरा। इसके बाद मैंने ले लिया है फैब्रिक कंडीशनर, जो कि हम कपड़ों को खुशबू देने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फैब्रिक कंडीशनर का तकरीबन 1 टीस्पून इस नमक में डाल देंगे। इतना हमने डालना है कि हमारा जो नमक है वो अच्छी तरह से इसको सोक कर ले। तो इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू होती है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है इसकी खुशबू। तो इसके बाद क्या करेंगे कि लौंग ले लेंगे और लौंग डालेंगे हम इस नमकदानी के अंदर। अब इसमें 6 से 7 अदद मैं लौंग डाल दूँगी, तो लौंग, नमक और फैब्रिक कंडीशनर मिलकर बड़ी ही एक अमेज़िंग सी स्मेल पैदा करेंगे और हम बाज़ार से जो महँगे-महँगे डिफ्यूज़र लाते हैं और वो घर में रखते हैं, तो वो हमें लाकर रखने नहीं पड़ेंगे। और इसके अलावा इस नमकदानी के ढक्कन के अंदर होल्स हैं, तो जो हम पॉकेट्स वग़ैरह बनाकर या किसी प्लास्टिक के कंटेनर में हम सुराख करके इस तरह से रखते हैं अपनी अलमारियों के अंदर या घर में, तो वो भी नहीं हमें करने पड़ेंगे। तो एक स्पून की मदद से मैंने उसकी बैक साइड की मदद से मैंने जो लौंग है वो अच्छी तरह से नमक के अंदर प्रेस कर दिए हैं। अब इसकी लिड को बंद करके मैं इसको ले आई हूँ अपनी अलमारी में, जहाँ पर मैं अपने शूज़ वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी बैड स्मेल होगी इन शूज़ की, वो इसकी वजह वजह से जाती रहेगी और बड़ी ही एक अमेजिंग सी रिफ़्रेशिंग सी स्मेल रहेगी अलमारी में और इन शूज़ की बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। या फिर ये कर सकते हैं हम कि जहाँ पर हम अपने कपड़े हैंग करते हैं, वहाँ पर मैंने इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र लटकाया हुआ है, तो मैं इसकी पॉकेट में इस नमकदानी को रख दूँगी। तो इसके अंदर जो 3 चीज़ों की मदद से हमने अमेज़िंग सी एक स्मेल बनाई है, तो वो भी इसकी अलमारी में रहेगी और कपड़ों की बैड स्मेल या नमी की वजह से जो स्मेल रहती है, वो भी जाती रहेगी। या इस तरह से मैंने एक साइड डोर पर अलमारी के इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना के लगाया हुआ है, तो इसमें रख दूँगी, तब भी मेरी अलमारी हर वक़्त खुशबू से महकती रहेगी। तो आई होप मेरा ये ज़बरदस्त सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इसी तरह से हम चार्जिंग के लिए जो वायर्स यूज़ करते हैं चार्जर के साथ, तो इनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और ये इस हद तक डर्टी हो जाती हैं कि हमें मालूम भी नहीं होता, अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे घर में भी कोई ऐसी गंदी चीज़ मौजूद है। हम अपनी तरफ से बड़ी प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो आज इसकी क्लीनिंग का एक तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने इस तरह से ये जो हमारे घर में डिफरेंट ब्रांड्स के बैग्स आते हैं, तो इनको काट कर मैं इस तरह से छोटे-छोटे वाइप्स बना लेती हूँ, जिससे मैं डिफरेंट किस्म की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये भी बड़े मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या लेंगे, हमारे घरों में हैंड सैनिटाइज़र तो होते ही हैं और कोरोना के दिनों में तो बहुत ज़्यादा थे, तो वो पड़े-पड़े अगर एक्सपायर भी हो गए हैं ना, तब भी आप उनकी मदद से इस तरह की वाइप्स की क्लीनिंग बड़ी ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो मेरे पास ये अभी सही हालत में है हैंड सैनिटाइज़र, एक्सपायर बिल्कुल नहीं हुआ, तो मैंने इस वाइप पे लगाया अच्छी तरह से इस हैंड सैनिटाइज़र को और अब मैं इस वायर को
क्लीन कर रही हूँ और आप देखेंगे कि एकदम से ये क्लीन हो जाएगी। और मैं भी हैरान रह गई थी और आप भी हैरान हो जाएंगे जब आप अपनी इस तरह की वायर्स को क्लीन करेंगे कि ये कितनी बुरी हालत में होती हैं और हमने इसे ऐसे ही रखा होता है। अब आपके सामने ही है कि कितनी मैल इसके ऊपर से उतरी है और ये एकदम से साफ़ सुथरी और जर्म फ्री हो गई। और हमने इसे हैंड सैनिटाइज़र से साफ़ किया है, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि वाइप कितना डर्टी हो चुका है और इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मैल थी। अब इसको ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखने का एक तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इस तरह से फिंगर पर इसको रोल कर लेती हूँ इस तरह से। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं जो अबाया मैं यूज़ करती हूँ सेफ्टी पिन्स इस तरह की, वो मैं ले लेती हूँ और इसको मैं इस तरह से ईज़िली पूरी वायर के ऊपर इस तरह से फ़िक्स कर दूँगी, तो ये आसानी से इसके ऊपर फ़िक्स हो जाती है, इसलिए कि इसके अंदर इतना गैप है कि सारी वायर्स इसके अंदर आसानी से एडजस्ट हो जाती हैं। अब ये बिल्कुल सिक्योर होगी, जैसे भी मैं इसे रखूँगी, चाहे मैं इसे इस तरह से फेंकूँ या रफली रखूँ, तो ये खुलेगी नहीं और बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज़ तरीके से नहीं पड़ी होगी। तो इस तरह से मैंने सारी वायर्स को इस तरह की सेफ्टी पिन के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। तो आप भी इस तरह से किसी दूसरी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि बेल्ट्स को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें कम से कम स्पेस में। इसलिए कि बेल्ट्स हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनको कम से कम स्पेस में हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ये मसला हमेशा से ही रहता है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सा आइडिया आज आपके लिए लाई हूँ कि हम एक हैंगर ले लेंगे और इस तरह से हमने बेल्ट की जो बक्कल वाली साइड से इस हैंगर के ऊपर रखना है बेल्ट को, और फिर इस बेल्ट के एंड वाले सिरे से पकड़कर हमने इस एंड वाले सिरे को बक्कल के अंदर से इस तरह से गुजार देना है। अब एंड वाले सिरे को हम पूरा खींच लेंगे तो ये बक्कल के अंदर कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगा और हैंगर के अंदर इस तरह से लग जाएगा। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे बेल्ट को भी हैंगर के ऊपर रखेंगे बक्कल वाली साइड, और इसके एंड वाले सिरे को हम पकड़कर बक्कल में से निकालेंगे और इस तरह से ऊपर से खींचते जाएंगे तो ये हैंगर के अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास तकरीबन 4 बेल्ट हैं इस वक्त, तो मैं सारे बेल्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करके इसके अंदर रख लूँगी और एक बेल्ट के अंदर हम तकरीबन 10 बेल्ट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और बड़ी ही कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा हम बेल्ट को रख सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त तरीका है, इसलिए कि हम इनको जितना भी ऑर्गेनाइज़ करके रखें, एक तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और फिर इनको रखने की कोई प्रॉपर जगह भी नहीं मिल रही होती। तो इस तरह से हम जब हैंगर के अंदर इन बेल्ट्स को रखेंगे तो इनको किसी भी हुक के साथ हम लटका देंगे, तो हमें कोई इसके लिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होगी। तो अभी मैंने सिर्फ 4 बेल्ट इस हैंगर में लगाए हैं, तो इसमें हम एट अ टाइम 10 जो बेल्ट हैं वो लगा सकते हैं। अब मैंने अलमारी के डोर पे इस तरह से एक हुक लगाया हुआ है, तो इसके साथ मैंने हैंगर को लगा दिया है और आराम से हमारा ये ऑर्गेनाइज़र इसके अंदर फिक्स हो गया है और सारे बेल्ट एक ही जगह हमें बड़े ईज़िली मिल जाएँगे। तो और इस हैंगर को हैंग करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होगी। हम अलमारी के दरवाज़े के अंदर वाली साइड पे भी इसे इज़ीली हैंग कर सकते हैं और इसके अलावा अपने कमरे के जो दरवाज़े के पीछे भी हम कोई भी हुक लगाकर इसे इज़ीली वहाँ पर लगा सकते हैं। तो आई होप आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।